गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो तुम लोग। हमें आशा है अच्छे ही होगे। मैं राकेश सर। आज स्थिर वैद्युतिकी में हम लोग गॉस के नियम का अनुप्रयोग पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो स्थिर वैद्युतिकी में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस के नियम का अनुप्रयोग पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, पिछला वीडियो में हम लोग गॉस के नियम का पहला अनुप्रयोग पढ़े थे। आज हम लोग गॉस के नियम का दूसरा अनुप्रयोग पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर तुम लोगों का पहला अनुप्रयोग गॉस के नियम का छूट गया है तो इससे पीछे का वीडियो अवश्य देख लेना, ठीक। उसमें हम लोग गॉस के नियम का पहला अनुप्रयोग का चर्चा किए हैं, उसे एक्सप्लेन किए हैं, पढ़ाया गया है। तो आओ गॉस के नियम का आज दूसरा अनुप्रयोग पढ़ते हैं। दूसरा अनुप्रयोग है अनंत लंबाई के सीधे समरूप आवेशित तार के कारण विद्युत तीव्रता। क्या है दूसरा अनुप्रयोग? अनंत लंबाई के सीधे समरूप आवेशित तार के कारण विद्युत तीव्रता, ठीक। इसे इंग्लिश में भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्ट्रेट वायर। तो आज का टॉपिक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे अच्छे से याद रखना है। अनंत लंबाई के सीधे समरूप आवेशित तार के कारण विद्युत तीव्रता ज्ञात करनी है। इसे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें एक फिगर ड्रॉ करना होगा। तो आओ पहले हम लोग फिगर बनाने का प्रयास करते हैं। इसमें जो कुछ भी है बच्चों वह फिगर में ही है, उसके बाद इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। हम लोग अनंत लंबाई का एक सीधा तार ले लेते हैं। कहोगे सर यह अनंत लंबाई का कहां हुआ? यस, अब बतलाओ यह अनंत लंबाई का सीधा तार है कि नहीं है? बिल्कुल है। यह समरूप आवेशित है। तो हम लोग यह जो अनंत लंबाई का तार है उसके एक छोटे से भाग पर विचार करेंगे। किस पर विचार करेंगे? अनंत लंबाई का जो सीधा तार है जो समरूप आवेशित है उसके एक छोटे से भाग पर विचार करेंगे। अब मान लो कि यह जो छोटा सा भाग है, इस छोटे सा भाग का नाम भी दे देते हैं ए बी। क्या नाम दे देते हैं? इस छोटे सा भाग का नाम दे देते हैं ए बी। और इस छोटे से भाग का लेंथ कंसीडर कर लेते हैं हम लोग एल। तो यह जो स्मॉल पार्ट है इस वायर का, इसका लेंथ कंसीडर कर लिए एल एंड नेमिंग कर दिए इस पार्ट का ए बी। कोई दिक्कत नहीं। अब सपोज करो कि तुमको इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। इस वायर के कारण पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का वैल्यू कैलकुलेट करना है, विद्युत तीव्रता का मान ज्ञात करना है। किसके कारण? तो यह जो समरूप आवेशित सीधा तार है जिसकी लंबाई अनंत है, उसके कारण पी पर विद्युत तीव्रता का मान ज्ञात करना है। अब हम लोग क्या करते हैं, तो इस तार से पी का जो लंबवत दूरी है वह लंबवत दूरी मान लेते हैं आर। कहां से कहां का? इस तार से बिंदु P का लंबवत दूरी मान लेते हैं आर, ठीक। अब तार का जो AB भाग है उसका लंबाई तो L मान लिए हो। अब इस पर आवेश का मान लेते हैं +Q। कोई समस्या नहीं है मानने में। अब बतलो यह जो आवेश है, यह आवेश किसी बंद पृष्ठ के अंदर तो मौजूद नहीं है। अभी अगर मौजूद नहीं है
तो इसके लिए सीधे गॉस का नियम तो लागू होगा नहीं। तो गॉस का नियम लागू करने के लिए इस आवेश को परिबद्ध करना होगा, मतलब किसी बंद पृष्ठ के अंदर डालना होगा। तो हम लोग यहां पर एक बेलनाकार बंद पृष्ठ की कल्पना करेंगे। किसकी कल्पना करेंगे? बेलनाकार बंद पृष्ठ की कल्पना करेंगे। बेलनाकार बंद पृष्ठ याद रखो। बच्चों, यह एक बेलनाकार बंद पृष्ठ है और इस बेलनाकार बंद पृष्ठ को तुम लोग गॉसीय पृष्ठ कहते हो। क्या कहते हो? गॉसीय पृष्ठ। तो इसका नाम भी हम लोग लिख दे यहां पर। यह है बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ। यह क्या हो गया बच्चों? यह हो गया बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ, जो इस आवेश को परिबद्ध करता है। इतना आवेश को क्या करता है? परिबद्ध करता है, घेरता है। अब हम लोग जानते हैं कि बेलन का जो दोनों अनुप्रस्थ काट होता है उसका क्षेत्रफल समान होता है। तो यह जो अनुप्रस्थ काट है और यह जो अनुप्रस्थ काट है, दोनों अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल समान होगा। हम लोग इसका भी क्षेत्रफल मान लेते हैं। कितना? ए। कितना मान लेते हैं? ए मान लेते हैं। और यह जो अनुप्रस्थ काट है, इस अनुप्रस्थ काट का भी क्षेत्रफल उतना ही होगा, ए ही होगा। तो यहां तक तो कोई कंफ्यूजन है नहीं। अब देखो, हमारे पास किसी बेलन में 3 पृष्ठ होता है, तीनों को अलग अलग लेने की जरूरत पड़ती है। जैसे यह मार्कर देख रहे हो, यह भी एक बेलन है। इसमें 3 पृष्ठ है, 2 समतल पृष्ठ है, एक इधर वाला भाग, एक इधर वाला भाग, और एक वक्र पृष्ठ है, बीच वाला भाग। तो किसी भी बेलन में 3 पृष्ठ होते हैं, एक इधर वाला समतल पृष्ठ, एक इधर वाला समतल पृष्ठ, और एक होता है वक्र पृष्ठ। ठीक। तो यहां जो वैद्युत फ्लक्स लेंगे, हम लोगों को तीनों पृष्ठ के लिए अलग अलग लेना होगा। इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, और इसके लिए अलग। ठीक। इसीलिए हम लोग यहां जो पृष्ठ है इसे 3 भागों में बांट देते हैं। यह समतल पृष्ठ है, इसे पृष्ठ संख्या 1 मान लेते हैं। यह जो समतल पृष्ठ है इसे पृष्ठ संख्या 2 मान लेते हैं। और यह जो वक्र पृष्ठ है इसे पृष्ठ संख्या 3 मान लेते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं आता। अब चलो, यह जो तीनों पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर वैद्युत तीव्रता का दिशा क्या होगा यह देखते हैं। सबसे पहले आ जाओ बिंदु P पर। ठीक। हम लोग जानते हैं यह धन आवेश है, तो वैद्युत तीव्रता का दिशा नीचे लोगे तो इधर होगा, ऊपर लोगे तो इधर हो जाएगा, ऊपर की ओर। नीचे लेंगे तो नीचे की ओर, क्योंकि वैद्युत तीव्रता का दिशा हमेशा क्या होता है? धन आवेश से दूर, तो इधर होगा, नीचे की ओर। ऊपर की ओर नहीं, नीचे लेंगे तो नीचे की ओर, इधर, और ऊपर लेंगे तो इधर की ओर। ठीक। तो बतलाओ यहां पर किधर होगा वैद्युत तीव्रता का दिशा? तो कहोगे सर या तो धन आवेश है तो इससे दूर हो जाएगा। यह हो गया कहां पर वैद्युत तीव्रता का दिशा? P पर। ठीक। यह तो हो गया पृष्ठ 3 का बात। अब चलो पृष्ठ 1 पर। कहां पर? पृष्ठ 1 पर। अब मतलब पृष्ठ 1 पर वैद्युत तीव्रता का दिशा किधर होगा? अगर यहां लेंगे तो ऊपर की ओर, यहां लोगे तो नीचे की ओर। तो बच्चों,
यहां भी वैद्युत तीव्रता का दिशा ऊपर की ओर ही होगा। ठीक, और यहां भी लेंगे तो यहां लोगे तब नीचे की ओर, यहां लोगे तब नीचे की ओर, यहां लोगे तब नीचे की ओर, क्योंकि वैद्युत तीव्रता का दिशा हमेशा धन आवेश से दूर होती है। अब यह जो तीसरा पृष्ठ है इसका एक सूक्ष्म भाग ले लेते हैं। इस सूक्ष्म भाग को पृष्ठ अल्पांश कहते हैं। यह जो पृष्ठ अल्पांश है इसका क्षेत्रफल डीए लेते हैं। इस डीए को क्षेत्रफल सदिश बनाना है। तो तुम लोगों को पता है कि क्षेत्रफल सदिश हमेशा पृष्ठ के लंबवत होता है, तो यहां पर क्षेत्रफल सदिश का दिशा इधर हो जाएगा, पृष्ठ के लंबवत। यह हो गया क्षेत्रफल सदिश जो है पृष्ठ के लंबवत। और यहां पर भी हम लोग एक सूक्ष्म भाग लेंगे, संपूर्ण पृष्ठ का एक सूक्ष्म भाग, इसको पृष्ठ अल्पांश कहते हैं। इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा उसका दिशा इधर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि खुद देखो, यह मार्कर है, यह समतल पृष्ठ है, तो मतलब पृष्ठ का लंबवत तो इधर ही ना होगा। और यहां पर भी हम लोगों को एक पृष्ठ अल्पांश लेना है। यहां पर क्षेत्रफल सदिश का दिशा इधर हो जाएगा। तो एक बार फिगर को और देख लिया जाए। सबसे पहले हमारे पास अनंत लंबाई का समरूप आवेशित सीधा तार है। इसके एक छोटे सा भाग का जो भाग है AB, उसकी लंबाई है L, और इस छोटे से भाग AB भाग पर आवेश का मान है +Q। धन आवेश लिए, ऋण आवेश भी ले सकते हो। ठीक, अब इस आवेश को परिबद्ध करने के लिए हमें एक गॉसीय पृष्ठ चाहिए। क्या चाहिए? गॉसीय पृष्ठ। तो यहां पर हम लोग एक बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जिसके दोनों अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल समान होगा। अगर इसका A है तो इसका भी क्या होगा? A होगा। ठीक, अब हम लोग जानते हैं कि इसमें 3 पृष्ठ होते हैं, वक्र पृष्ठ, समतल पृष्ठ और इधर भी समतल पृष्ठ। तो दोनों समतल पृष्ठ को 1-2 नाम दे दिए हैं और इस वक्र पृष्ठ को 3 दे दिए हैं। हमें P पर वैद्युत तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो P पर वैद्युत तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए तार से P का दूरी हम लोग मान लेते हैं R। ठीक, P पर वैद्युत तीव्रता का दिशा जो होगा धन आवेश से दूर होगा, इसी कारण ऊपर की ओर हो गया। यहां पर लोगे तो भी ऊपर की ओर होगा वैद्युत तीव्रता, क्योंकि धन आवेश से दूर। यहां पर लेंगे तो भी वैद्युत तीव्रता की दिशा ऊपर की ओर होगी, धन आवेश से दूर होगी। ठीक, और अगर यहां लेंगे तब धन आवेश है नीचे की ओर, यहां लेंगे तब नीचे की ओर, यहां लेंगे तब नीचे की ओर, यहां लेंगे तब नीचे की ओर हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्या किए, तो यह जो वक्र पृष्ठ है इसका एक पृष्ठ अल्पांश ले लेते हैं। पृष्ठ अल्पांश का क्षेत्रफल को हम लोग DA से सूचित करते हैं। अगर इस DA को क्षेत्रफल सदिश के रूप में लिखना है तो तुम लोग जानते हो क्षेत्रफल सदिश हमेशा पृष्ठ के लंबवत होता है, तो क्षेत्रफल सदिश हो गया पृष्ठ के लंबवत। यहां पर भी यह जो संपूर्ण पृष्ठ है, इस संपूर्ण पृष्ठ का एक पृष्ठ अल्पांश लेंगे, क्षेत्रफल सदिश इस पृष्ठ का लंबवत हो जाएगा। तो पृष्ठ का लंबवत, ऐसा पृष्ठ है तो इसका लंबवत तो इधर ही होगा। यहां पर भी एक पृष्ठ अल्पांश लेंगे, इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वह भी लंबवत होगा इस पृष्ठ का, समतल पृष्ठ का। तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं है तुम लोगों को। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। याद रखेंगे हमें P पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मान ज्ञात करना है, वैद्युत तीव्रता का मान ज्ञात करनी है। ठीक, अब बतलाओ तो यहां पर थीटा का मान कितना डिग्री? 90 डिग्री। यहां बतलाओ तो 0 डिग्री, और यहां बतलाओ तो यहां भी 90 डिग्री, 90 डिग्री होगा। ठीक, तो मान लेते हैं सबसे पहले, आओ बच्चों, माना L क्या है? तार के AB भाग का लंबाई,
कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद तार के AB भाग पर आवेश R क्या है? तार से P की लंबवत दूरी, इसी P पर वैद्युत तीव्रता का मान हम लोगों को ज्ञात करनी है। और लेमडा को कहते हो रेखीय आवेश घनत्व। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। L हो गया तार के AB भाग का लंबाई, प्लस Q हो गया तार के AB भाग पर आवेश, R हो गया तार से P की लंबवत दूरी, इसी P पर वैद्युत तीव्रता का मान ज्ञात करना है। और लेमडा है रेखीय आवेश घनत्व। इसमें कोई कंफ्यूजन तुम लोगों को नहीं होनी चाहिए। अब बच्चों बतलाओ तुम लोग कि रेखीय आवेश घनत्व इक्वल्स क्या होता है? आवेश अपॉन लंबाई इन होता है। तो लेमडा इक्वल्स Q अपॉन L। तो बतलाओ Q इक्वल्स क्या हो गया? लेमडा L। अब आगे बढ़ते हैं। Q का मान निकल गया, हमारे पास लेमडा आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक, या पहले पढ़ चुके हो, तुम लोगों को याद भी होगा। तो Q का मान आ गया हमारे पास लेमडा इंटू L। अब देखो P पर वैद्युत तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए एक बेलनाकार गॉसिय पृष्ठ की कल्पना चित्रानुसार करते हैं। तो P पर वैद्युत तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए एक बेलनाकार गॉसिय पृष्ठ की कल्पना चित्रानुसार करते हैं। तो P पर वैद्युत तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए कहां पर? P पर वैद्युत तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए एक बेलनाकार गॉसिय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ठीक, अब बतलाओ तो यह जो बेलन है यह बंद पृष्ठ होता है या खुला पृष्ठ? तो कहोगे सर बेलन हमेशा एक बंद पृष्ठ होता है। क्या होता है? बंद पृष्ठ। इसका जो है बच्चों फिगर में ही है, अब कुछ नहीं है इसमें। फिगर ध्यान में रहेगा तो आसानी से बन जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। गॉसिय पृष्ठ से संबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स। बतलाओ बंद पृष्ठ के लिए गॉसिय पृष्ठ हमेशा एक बंद पृष्ठ होता है। गॉसिय पृष्ठ हमेशा एक बंद पृष्ठ होता है और बंद पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है I बराबर बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल समाकलन सदिश A डॉट सदिश dA। बच्चों यह बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल है, मतलब बंद पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स है। ठीक, और बंद पृष्ठ यहां एक बेलन है।
बेलन को 3 भागों में तोड़ देना है, 3 पृष्ठ में। पहले ही बोल चुके हैं कि बेलन में 3 पृष्ठ होते हैं। पहला पृष्ठ यह समतल पृष्ठ है, दूसरा पृष्ठ भी समतल पृष्ठ है, लेकिन यह जो तीसरा पृष्ठ है यह वक्र पृष्ठ है। ठीक, तीनों पृष्ठ पर वैद्युत तीव्रता का मान अलग अलग होगा, तीनों पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स का मान भी अलग अलग होगा। इसलिए इस संपूर्ण बेलनाकार पृष्ठ को 3 पृष्ठ में तोड़ देना है। कितने में? 3 में। तो यह जो वैद्युत फ्लक्स है यह संपूर्ण बेलनाकार गॉसिया पृष्ठ के लिए है, यह संपूर्ण बेलनाकार गॉसिया पृष्ठ के लिए है। इसे 3 पृष्ठ में तोड़ो, तीनों पृष्ठ के लिए अलग अलग वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करो। तो सदिश E डॉट सदिश dA किस पृष्ठ के लिए? तो पहले चलो पहला पृष्ठ के लिए। इसमें बंद क्यों नहीं लगाएंगे, यहां बंद का चिन्ह क्यों नहीं देंगे? इसलिए नहीं देंगे क्योंकि अगर हम लोग बेलन को तीनों पृष्ठ में अलग अलग तोड़ दें तब यह तीनों पृष्ठ अलग अलग जब हो जाएगा तब तीनों पृष्ठ एक खुला पृष्ठ होगा, वह बंद पृष्ठ नहीं होगा। जब तीनों को क्या करेंगे बतलाओ? तो अलग अलग कर देंगे। इस पृष्ठ को अलग कर दिए, इसको अलग कर दिए, इसको अलग कर दिए, तब थोड़े बंद पृष्ठ रहेगा, तब तो खुला पृष्ठ हो जाएगा। इसीलिए यहां पर बंद का चिन्ह नहीं देंगे। प्लस सदिश E डॉट सदिश dA यह दूसरा पृष्ठ के लिए, प्लस सदिश E डॉट सदिश dA यह किसके लिए? तीसरा पृष्ठ के लिए। तो यह जो कुल वैद्युत फ्लक्स है जो संपूर्ण पृष्ठ के लिए है, ठीक, संपूर्ण पृष्ठ लेंगे तो बंद पृष्ठ होगा। इसी को 3 खुला पृष्ठ, पहला, दूसरा, तीसरा के लिए वैद्युत फ्लक्स हम लोग ज्ञात करेंगे। आगे बढ़ो। तो फाई इक्वल्स पहला पृष्ठ के लिए बंद नहीं होगा बच्चों, यहां सॉरी गलती से लिखा दिया। तीनों पहला, दूसरा, तीसरा तीनों खुला पृष्ठ है, बंद पृष्ठ नहीं है। तो यह हो गया E dA cos थीटा किस पृष्ठ के लिए? 1 के लिए, प्लस E dA cos थीटा, E डॉट dA को लिख सकते E dA cos थीटा दूसरा पृष्ठ के लिए, प्लस E dA cos थीटा यह हो गया तुम्हारा तीसरा पृष्ठ के लिए। इसे थीटा का मान रखना है। पहला पृष्ठ पर देखो E और dA लंबवत है, लंबवत होने के कारण थीटा का मान 90 डिग्री रखेंगे। तो पहला पृष्ठ के लिए E dA cos कितना? 90, प्लस दूसरा पृष्ठ के लिए E dA cos 90, दूसरा पृष्ठ पर भी लंबवत है, तीसरा पृष्ठ पर समांतर है, E dA cos 0, तीसरा पर समांतर है इसीलिए 0 डिग्री लेंगे। अब बच्चों cos 90 का मान 0 होता है, इस प्रकार यह 0 हो गया, यहां भी cos 90 0, तो यह भी क्या हो जाएगा? 0। सॉरी यहां दूसरा लिखना भूल गए थे तो लिख दिए। तो पहला पृष्ठ के लिए थीटा 90 डिग्री, दूसरा के लिए भी थीटा 90 डिग्री, तीसरा के लिए 0 डिग्री। ठीक, तो cos 90 0 होता है, इस प्रकार यह संपूर्ण 0 हो गया, यह भी 0 हो गया, लेकिन यह 1 होता है। तो इसे हम लोग अब नहीं लिखेंगे, केवल इस टर्म को लिखेंगे। यह हो गया E dA और cos 0 का मान 1, E dA, इसमें E वैद्युत तीव्रता है। और तीसरा पृष्ठ पर देखोगे, तीसरा पृष्ठ के किसी भी बिंदु का जो दूरी है इस तार से समान है, इसीलिए तीसरा पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर वैद्युत तीव्रता का मान क्या होगा? समान। ठीक, चूंकि पृष्ठ 3 के किसी भी बिंदु पर वैद्युत तीव्रता
का परिमाण अर्थात E समान होगा। इसलिए हम लोग E को बाहर कर लेंगे, केवल D को रहने देंगे। तो फाई इक्वल्स E बाहर, क्योंकि तीव्रता का परिमाण समान है। तो dA किस पृष्ठ के लिए? तीसरा के लिए। और तुम ही लोग बतलो कि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। तो फाई E और यह जो है तीसरा पृष्ठ के लिए, इसका मतलब होगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब बतलाओ बच्चों कि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। तो तुम लोगों को याद होगा 2πrl। क्या होती है? 2πrl होती है। तो फाई इक्वल्स E इंटू 2πrl, इक्वेशन 1 कंसीडर कर लो। अब किस नियम से? तो गाउस के नियम से। गॉस का नियम में पढ़े हैं, फाई इक्वल्स होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां Q का मान रखेंगे। Q का मान सबसे पहले बतला चुके हैं कि Q का मान लेमडा L होगा। क्या होगा Q का मान? लेमडा L। तो बच्चों फाई इक्वल्स Q का मान रखो लेमडा L अपॉन हो गया एप्सिलॉन नॉट। यह हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 एवं 2 से देखो, दोनों का LHS समान है, इसी कारण RHS भी समान होगा। तो यह हो जाएगा E इंटू 2πrl इक्वल्स लेमडा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, L कैंसिल। तो E इक्वल्स हो गया लेमडा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट इंटू R। तो बच्चों यही हो गया गॉस के नियम का अनुप्रयोग नंबर 2, जिसमें हम लोग पढ़े अनंत लंबाई के समरूप आवेशित सीधे तार के कारण वैद्युत तीव्रता। तो आज यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।